नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। PW स्कूल एकेडमी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम हर दिन कोई ना कोई काम करते हैं और उन काम करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं आप जानते हैं? उन काम करने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जो काम करना या होना यह बात बताते हैं। तो आइए देखते हैं हम काम करने वाले शब्द या काम बताने वाले शब्दों का अर्थ। यहाँ पर कुछ चित्र दिए हैं और चित्रों के साथ एक आलेख दिया है। उस आलेख में अनेक काम करने वाले शब्द दिए गए हैं। आइए पढ़ते हैं इस आलेख को। प्रत्येक दिन राघव अपने भाई राहुल के साथ उपवन में खेलता है। वहां एक पेड़ पर चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया। घोंसले में चिड़िया और उसके 3 छोटे बच्चे थे। चिड़िया के तीनों बच्चे जल्दी जल्दी चोंच खोलकर खाने के लिए दाना मांग रहे थे। चिड़िया अपने बच्चों को दाना खिला रही थी। राघव और राहुल चिड़िया को देखकर खुश हो गए। फिर दोनों ने अपनी अपनी बोतल से पानी पिया। राघव और राहुल ने झूला भी झूला। थोड़ी देर बाद वे समय से अपने घर के लिए वापस चल दिए। बच्चों, दी गई कहानी में खेलना, देखना, मांगना, खिलाना, पीना आदि सारे काम बताने वाले शब्द हैं। इन्हीं काम बताने वाले शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। तो इस आधार पर क्रिया की क्या परिभाषा हुई कि जिन शब्दों से काम के होने या करने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। उसे हम काम बताने वाले शब्द भी कह सकते हैं। तो आइए देखते हैं काम बताने वाले शब्दों के अनेकों उदाहरण। यहाँ पर कुछ चित्र दिए हैं और उनके नीचे उनकी क्रियाओं को लिखा है। तो चलिए पढ़ते हैं। मीना खाना खा रही है। ओम खेल रहा है। रुचि साइकिल चला रही है। पूजा रेडियो सुन रही है। दादी जी चाय पी रही है। तो बच्चों, पहले वाक्य में खाना खा रही है यह क्रिया है। दूसरे वाक्य में खेल रहा है यह क्रिया है। तीसरे वाक्य में साइकिल चला रही है यह क्रिया है। चौथे वाक्य में सुन रही है क्रिया है तथा अंतिम वाक्य में पी रही है यह क्रिया है। आइए देखते हैं और अन्य उदाहरण। आदमी गुब्बारे बेच रहा है। इस वाक्य में बेच रहा है क्रिया का शब्द है। अजय विद्यालय जा रहा है, जा रहा है। विजय सो रहा है। तारे रात में चमकते हैं। सूरज पूरब से उगता है। बच्चों, इन वाक्यों में रेखांकित किए गए शब्द क्रिया को दर्शा रहे हैं। आप जानते हैं क्रिया का परिवर्तन लिंग और सर्वनाम के आधार पर होता है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से उसमें परिवर्तन होता है। लिंग एवं सर्वनाम शब्दों का क्रिया पर प्रभाव देखिए। राम विद्यालय जाता है, वह विद्यालय जाता है। सीता विद्यालय जाती है, वह विद्यालय जाती है। बच्चा विद्यालय जाता है, वे विद्यालय जाते हैं। बच्चे विद्यालय जाते हैं, तुम विद्यालय जाते हो। देखिए, ऊपर बनी हुई यह जो तालिका है, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सर्वनाम एवं लिंग के बदलने से क्रिया में भी परिवर्तन हो जाता है। तो आइए देखते हैं क्रिया पाठ के आधार पर कुछ प्रश्न। बच्चों, इस प्रश्न में हमें चित्र को देखकर उसकी क्रिया पर सही का चिन्ह लगाना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला चित्र है मोर का। देखते इस चित्र में मोर क्या कर रहा है। मोर नाच रहा है या सो रहा है। मोर नाच रहा है, तो हम नाच रहा है पर सही का चिन्ह लगाएंगे। घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है। बच्चा हंस रहा है या रो रहा है। बच्चा रो रहा है, तो इसीलिए हम दूसरे वाक्य पर सही का चिन्ह लगाएंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। नीचे दी गई प्रत्येक पंक्ति में से क्रिया शब्द पर गोला लगाइए। हमें इन शब्दों में से क्रिया के शब्दों पर गोला लगाना है।
तो पहली पंक्ति में राधा चलना उसका मीठा, इनमें से चलना यह क्रिया का शब्द है। समुद्र सुमित दौड़ना फूल, यहाँ पर दौड़ना क्रिया का शब्द है। कौन मीना खट्टा सुनना, यहाँ पर सुनना क्रिया का शब्द है। मिठाई पुलिस टहलना हमारा, यहाँ पर टहलना क्रिया का शब्द है। तो बच्चों इस प्रश्न में हमें क्या करना है, आइए देखते हैं। इस प्रश्न में हमें दिए हुए चित्रों के अनुसार क्रिया लिखनी है, अर्थात यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हैं और उन वाक्यों में रिक्त स्थान भी है। हमें चित्र को पहचान कर उसमें हो रही क्रिया को रिक्त स्थान में लिखना है। तो करें शुरू। पहला वाक्य है माताजी खाना डैश डैश रही है। अब इस चित्र में माताजी क्या करते हुए दिखाई दे रही है? बिल्कुल सही, माताजी इस चित्र में खाना बनाते हुए दिख रही है। तो हम क्या लिखेंगे? खाना बना रही है। तो हमारा वाक्य कैसे बनेगा? माताजी खाना बना रही है। अब देखते हैं दूसरा चित्र। दूसरे चित्र में एक लड़की क्या कर रही है? दौड़ रही है। तो इस वाक्य में क्या आएगा? रिया दौड़ रही है। तो हम लिखेंगे रिया दौड़ रही है, क्योंकि यहाँ पर दौड़ने का चित्र दिया है। तो हमारा उत्तर क्या होना चाहिए? दौड़। वाक्य क्या बन गया अब? रिया दौड़ रही है। तो बच्चों इस प्रकार से इस पाठ में हमने काम बताने वाले शब्दों को पढ़ा है। काम बताने वाले शब्द अर्थात क्रिया शब्द। उम्मीद करते हैं आपको क्रिया के शब्द समझ आ गए होंगे। तो क्रिया की परिभाषा क्या है कि जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उन्हें हम क्रिया कहते हैं, जैसे लिखना, बोलना, छूना, रोना, भागना, गिरना आदि सारी क्रियाएं हैं। तो बच्चों ऐसा ही एक नया पाठ लेकर हम फिर से आपके साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।